Hello, dear students. I Myra, your Hindi teacher of Smart Indian Model School. बच्चों, आज हम हिंदी बुक में सुनहरी धूप में पार्ट 3 शेख चिल्ली का सपना पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 शेख चिल्ली का सपना। मेहनत करने के स्थान पर सभी देखते रहने वालों का क्या हाल होता है, आइए इस कहानी को पढ़कर जानते हैं। तो बच्चों, शेख चिल्ली वो होता है जो हमें हंसाकर हम इससे मज़े लेते हैं। ठीक है। मालकिन, कल तुमने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया? आइए कुछ जोक्स पढ़ते हैं जिन्हें हम चुटकुले भी कहते हैं। मालकिन, कल तुमने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया? नौकर, कल बारिश हो रही थी इसलिए। मालकिन, तो फिर छाता लगा कर दे जाते। पिता, एक साथ इतने केले मत खाओ। बेटा, एक साथ कहाँ, एक एक करके खा रहा हूँ। तो ये सभी बच्चों क्या है? चुटकुले। तो चलिए अब हम इस शेख चिल्ली की कहानी पढ़ते हैं। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। आप देख रहे हैं ना पिक्चर में बच्चों, एक आदमी है, वो कौन है? शेख चिल्ली। उसकी माँ कहती है कि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। शेख चिल्ली बोला, लेकिन मुझे तो कोई भी काम नहीं आता। अम्मी बोली, बेटा कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा कि कोई ना कोई तुम्हें काम धंधा करना पड़ेगा। शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था, मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। उसे मेहनत करने से तो डर नहीं लगता था बच्चों, लेकिन उसे ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। मतलब मैं ये कर लूँगा, ये भी कर सकता हूँ, ऐसे वो बहुत कुछ सोचता था। मस्ती में झूमता हुआ वे बाहर निकल गया और रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत से खड़ा था। एक आदमी था, उसके हाथ में बच्चों एक टोकरा था और वो बहुत ही परेशान था। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे? क्या कहा उस मैन ने? उस आदमी ने क्या कहा कि ये टोकरा जो है इसे मेरे घर तक पहुंचा दो, तो तुम्हें मैं क्या दूंगा? अंडे दूंगा। कौन कहता है? एक रास्ते में खड़ा एक आदमी। शेख चिल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे? सेठ ने कहा, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। ये सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। क्यों? शेख चिल्ली ने कहा कि मुझे 2 अंडे चाहिए। तो सेठ ने कहा, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर भी बदल सकती। तकदीर में का अर्थ होता है किस्मत। तो ये सुनते ही उसने अंडों का टोकरा अपने सर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। उसने सिर्फ 2 अंडे ही मांगे और सोचा कि इन 2 अंडों से मेरी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि उसे बच्चों लगता था कि उन 2 अंडों से वह अपनी किस्मत बदल सकता है। वह 2 अंडे भी उसके लिए बहुत ही कामयाब होंगे। ये सोच रहा था कि मुझे जो सेठ 2 अंडे देंगे, उन अंडों में से क्या होगा बच्चों? उन अंडों से चूज़े निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गे या मुर्गियाँ बनेंगे। मुर्गियाँ और अंडे देंगी जिसमें से मुझे और चूज़े मिलेंगे, यानी कि उन अंडों में से और चूज़े निकलेंगे। इस तरह मेरा एक बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा। कुछ समय बाद मैं सारी मुर्गियाँ बेचकर कई भैंसें खरीद लूँगा। उसने अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में बहुत सारे विचार उत्पन्न कर लिए कि ऐसा करने से मेरा जो है पास बहुत सारा धन आ जाएगा। मुर्गियों से क्या होगा? मुर्गियों से मुझे और अंडे मिलेंगे, अंडों में से बच्चे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गा मुर्गियाँ बनेंगे, मुर्गे और मुर्गियाँ, और मैं उन्हें बेचकर व्यापार करूँगा और अपने व्यवसाय शुरू कर दूँगा। फिर मैं गाय भैंस खरीदूँगा और क्या होगा बच्चों? गाय से मुझे दूध मिलेगा। ये सब कौन सोच रहा था? शेख चिल्ली। और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। बच्चों, इसीलिए उसका नाम शेख चिल्ली था, क्योंकि वह ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। जैसे ही उसने उस आदमी से 2 अंडे लेने की बात की और वो सोचा कि वो 2 अंडे मेरी किस्मत बदल देंगे, उसने
और उसने अपने मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न किए और सोचा कि इन 2 अंडों से मैं बहुत बड़ा व्यवसाय कर सकता हूँ आगे चलकर। तो बच्चों, आज हमने शीख चिल्ली की कहानी का एक पैराग्राफ कंप्लीट किया। बाकी का जो पैराग्राफ है वो हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब आपको इस पार्ट को जो है अच्छे से पढ़ना है और समझना है। बाय बाय स्टूडेंट्स।